हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? सो वेलकम बैक एंड ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी ने सुना कि ईशानी एकदम से चिल्ला पड़ती है, कहती है यार मेरे बस की बात नहीं है, मुझे मुझे वापस ले चलो, मेरे को यहाँ रहना ही नहीं है। ये लोग समझ ही नहीं रहे किसी चीज़ को। एक लड़की ने छोड़ के दिया, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने में लग गए हैं। दो लोग अलग ही पड़ाव पे बह रहे हैं। तो मैं ईशानी को हक करती और कहती हूँ शांत हो जाओ यार, शांत हो जाओ। तुम्हें भी पता है ना कि कैसी है, हर इंसान एक जैसा नहीं होता ना। अगर हर इंसान एक जैसा होने लगे तो भगवान अलग अलग क्वालिटीज़, अलग अलग चीज़ें डालना ही बंद कर दे। सबको एक जैसा हूबहू बना के ना भेजते। हाँ, ईशानी मेरी तरफ देख के मुझे धक्का देते और कहती है मुझे ज्ञान मत बांटो तुम, मुझे ज्ञान नहीं चाहिए आपसे। मैं उसका हाथ पकड़ती हूँ और सबको इशारा कर देती हूँ और उसको लेके बालकनी की तरफ चली जाती हूँ। बालकनी के बाहर लेके आती हूँ, कहती हूँ क्या हो गया आपको, क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो? कुछ हुआ है? कोई परेशानी है जिसकी वजह से इतना रिएक्शन आ रहा है? आपको भी पता है, आप भी जानती हो कि हर इंसान अलग होता है। कोई परेशानी की सिचुएशन में खुद को अच्छे से संभाल लेता है, कोई नहीं संभाल पाता है कि नहीं? कहती है यार ठीक है, मानती हूँ मैं, समझती हूँ मैं कि उसका दिल टूटा है, उसने प्यार किया, लेकिन पूजा ने तो नहीं किया ना। पूजा ने तो एक मिनट के लिए भी उसे प्यार नहीं किया। अगर वो थोड़ा भी प्यार करती, उस प्यार को मैंने अभी तक पूजा के बारे में जितना सुना है, जितना समझा है, उससे एक 1% भी अगर मैं उसके प्यार को फील कर पाती तो मैं अक्की का ये सब करना जस्टिफाई कर पाती, खुद को समझा पाती कि अक्की जो कर रही है दर्द में कर रही है, प्यार में कर रही है। जिस लड़की ने उसको 1 सेकंड भी प्यार नहीं किया, 1 मिनट भी प्यार नहीं किया, उसके लिए वो इतनी बर्बाद क्यों हो रही है? क्यों कर रही है खुद को इतना बर्बाद? बात ये है, ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही है और शायद मैं समझ भी नहीं पाऊँगी। ऐसा नहीं है ईशानी, जैसा कि मैंने अभी कहा, हर इंसान अलग होता है। ठीक है, पूजा ने प्यार नहीं किया, एक पल के लिए भी नहीं किया होगा, एक मिनट के लिए भी नहीं किया होगा। अक्की ने तो किया ना। मुझे तो नहीं लगता, जेन्युइनली मुझे नहीं लगता कि अक्की ने उसे प्यार किया है, क्योंकि इस समय वो जो कर रही है ना वो आदत है। मैं ईशानी की बात बीच में काट के बोलती हूँ। इस समय अक्की जो कर रही है वो अपनी आदत के चलते कर रही है। पता है, जब हम किसी को प्यार करते हैं ना, अगर वो इंसान हमारे साथ नहीं रहना चाहता, नहीं खुश है, हम उसे बहुत ईज़िली छोड़ देते हैं, ये सोच के कि ये हमारे साथ खुश नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं, ये उसके साथ रहे जिसके साथ इसे खुशी मिले। समझी? लेकिन जब कोई हमारी आदत बनता है ना, तो उस समय हमें बस ये लगता है कि ये इंसान हमें चाहिए किसी भी हालत में। उस इंसान की जुदाई, उस इंसान का दर्द, उस इंसान से दूर होना हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। पता है, प्यार और अट्रैक्शन 2 अलग अलग चीज़ें हैं। जब
हमें किसी की चाहत होती है ना कि ये इंसान बस हमें किसी भी कीमत पे चाहिए ही चाहिए, उस समय अच्छा बुरा हमें कुछ नहीं दिखाई देता। वो हमारे साथ खुश है या नहीं है ये सब नहीं देखते, हमें सिर्फ अपनी पड़ी होती है, सिर्फ अपनी। दिस इज़ कॉल्ड अट्रैक्शन। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है ना। बट प्यार होता है तो हम एक दो बार कोशिश करते हैं उस इंसान को मनाने की, समझाने की, ज़िंदगी में वापस लाने की। लेकिन जब ये देख लेते हैं कि भाई वो हमारे साथ खुश है ही नहीं, तो हम अलग हो जाते हैं उस इंसान से। हमें बस ये समझने की ज़रूरत है कि अक्की को जो है वो अट्रैक्शन है और वो इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है। बट आपको भी पता है ना आयु कि हमने भी ज़िंदगी में दिल टूटे हुए आशिक बहुत देखे, बिल्कुल देखे। तो हमने अक्की जैसा तो कोई नहीं देखा ना जो अपने आप को इस तरह बर्बाद। तो वही तो समझा रही हूँ ना मैं आपको, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, नहीं होता यार। कुछ इंसान अपने आप को संभाल लेते हैं, कुछ नहीं संभाल पाते। अक्की हमारी उन्हीं में से है, वो खुद को नहीं संभाल पा रही है। अगर वो इतनी स्ट्रांग होती, हाँ, तो खुद सोचो ना उसकी मॉम को वहाँ से यहाँ आने की ज़रूरत पड़ती। कम उम्र में दिल टूटना, वो भी इस तरीके से, तो इंसान नहीं संभाल पाता खुद को। अक्की हमसे छोटी तो है ही ना। अब जो मैच्योरिटी आप में है, मुझ में है, संजू में है, वो नहीं है उसके अंदर। हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा बजाय उसको गाली देने के, उसे सुनाने के, है ना। अगर हम ही लोग उसे सुनाते रहेंगे, गाली देते रहेंगे, तो वो खुद को नहीं संभाल पाएगी, कभी भी नहीं संभाल पाएगी। सिंपल सी बात है, तो हमें समझने की ज़रूरत है। तो मैंने कल भी कहा था कि प्यार और इश्क मोहब्बत तीनों ही अलग अलग है। ईशानी मेरी तरफ देखती और कहती है आप ये बात हमेशा से कहते आए हो, अलग क्या है। तभी संजू वहाँ आती है और कहती है मुझे भी जानना है तीनों में अंतर क्या है। तीनों एक दूसरे के सिनोनियम्स ही तो है। मैं कहती हूँ एक्चुअली प्यार ना, प्यार हमें किसी से भी हो जाता है, किसी भी राह चलते इंसान से हमें प्यार हो जाता है, किसी भी खूबसूरत चीज़ से हमें प्यार हो जाता है। नेचर, प्रकृति, चीज़ें, नदी, पहाड़, इंसान, कुत्ता, जानवर, क्यूट से, हमें सबसे प्यार हो जाता है। लेकिन मोहब्बत और प्यार में धोखा भी होता है। जैसे कि हमारी अक्की को मिला है पूजा से। अब मोहब्बत सोच समझ के की जाती है, बहुत सोच समझ के, इंसान को डेट करके, उससे मिल के, परख के, वो जो हम कहते हैं ना
कि थोड़ा टाइम लगेगा, हमें थोड़ा टाइम चाहिए एक दूसरे को समझने के लिए। मोहब्बत बहुत भरोसा करने के बाद की जाती है ना। बहुत ज़्यादा भरोसा जब हमें किसी पे होता है तब हमें मोहब्बत होती है। मोहब्बत बहुत भरोसे के साथ की जाती है, और जब की जाती है ना तो इंसान उसे निभाने की पूरी से पूरी कोशिश करता है, ज़बरदस्त कोशिश करता है ना। क्योंकि सोच समझ के की जाती है तो निभाना भी पड़ता है, जिम्मेदारी होती है अपने ऊपर। और इसीलिए अक्सर मोहब्बत नाकाम होती है, कभी मजबूरी के चलते, कभी किसी और चीज़ के चलते। और इश्क, संजू पूछती है, और इश्क, इश्क कहीं सुना था मैंने, इश्क ना किया जाता है, इश्क ना किया जाता है, और ना हमें कभी इश्क हो पाता है। इश्क, इश्क बस हम किसी को भूल सकते हैं ना। कहते हैं शादी की नज़रों में देखती ना, कहते हैं जैसे तुम्हें मैंने की। इश्क इसमें सिर्फ दिया जाता है अपनी खुशी, अपना भरोसा। जैसे तुमने मुझसे किया, जैसे तुमने मुझे दिया। इश्क में ना दिन देखी जाती है, ना रात देखी जाती है। किसी वक्त का हमें पता ही नहीं चलता जब हम अपने माशूक, अपनी महबूबा के साथ होते हैं। वक्त कैसे बीतने लगता है इसका इल्म ही नहीं होता। जिसमें ना मिलन की तड़प होती है, ना दूर होने का गम होता है। क्योंकि इसमें तो सिर्फ दिया जाता है ना, हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इस बात से हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता। ना जुदाई का गम है, ना मिलन की कोई आस। इश्क करने के लिए हमें किसी इंसान के शरीर की ज़रूरत ही नहीं होती, हम बस करते रहते हैं। वो कहीं भी हो, कहीं भी रहे, बस उसे इश्क करने से मतलब है। दिल में ना कोई दर्द होता है, ना कोई गम होता है, कुछ नहीं होता दिल में सिवाय उस माशूक के। आशिक के दिल में सिर्फ अपनी माशूका होती है, अपनी महबूबा होती है। आशिक इश्क में सिर्फ देता रहता है, किसी चीज़ का कोई डर नहीं होता। समझे? इसको इश्क कहते हैं। तो अब आगे क्या होगा ये तो हम कल सुनेंगे। और जिसको इश्क, मोहब्बत और प्यार में डिफरेंस पता करना था, लाइक जस्ट प्रीति, मैंने अपने हिसाब से वो बता दिया है। मेरे लिए तीनों ही अलग हैं, बाकियों के लिए हैं नहीं है वो आप लोग जानिए। तो अब आगे की स्टोरी बाद में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए आप लोग अपना।